रागिनी अपने माँ बाप की लाडली थी। उसके माँ बाप उसकी हर आवश्यकता को पूरा करते थे। रागिनी को समोसे खाना बहुत पसंद था। जब तक वह अपने घर पर थी, तब तक उसे जब मन करता था, तब समोसे खा लेती थी। लेकिन परेशानी की बात तो अब थी, क्योंकि उसकी शादी होने वाली थी। अभी तो मैं समोसे खा ले रही हूँ, लेकिन ससुराल में समोसे कैसे खाऊंगी? है मेरे समोसे, मेरे क्यूट समोसे। तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगी? मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। मैं रोज समोसे खाती हूँ। ये बात मैं वहाँ कैसे बोलूंगी? कोई मुझे वहाँ क्यों रोज समोसे खिलाएगा? फिर रागिनी की शादी हो जाती है और वह अपने ससुराल चली जाती है। ससुराल पर कुछ दिन बीतने के बाद अब उसका समोसे खाने का बहुत मन करने लगता है। हे मेरे समोसे, तुम्हें देखें कितने दिन हो गए। अगर मैं अपने पति से कहूंगी समोसे लाने के लिए, तो वह एक बार ले आएगा, 2 बार ले आएगा। वह बार बार मेरे लिए समोसे लेकर क्यों ही आएगा? अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। ऐसा बोलकर रागिनी बहुत दुखी हो जाती है और कोई तरीका खोजने लगती है। वहां से जाने का फिर मौका पाते ही वह समोसा खाने के लिए निकल जाती है। अब वह बार बार समोसा खाने के लिए निकल जाती है। उसका यह आदत बनता गया। सासू माँ को धीरे धीरे शक होने लगा। आज मैं यह बात अपने बेटे को बताऊंगी। बेटा, यह लड़की हर रोज घर छोड़कर कहीं चली जाती है। यह लड़की कुछ तो गड़बड़ कर रही है। माँ तुम टेंशन ना लो, आज मैं इस लड़की का क्लास लूंगा। जब वह घर आती है तो माँ बेटे दोनों पूछते हैं, तुम कहाँ गई थी और रोज कहाँ जाती हो? मैं कहाँ जाती हूँ? कहीं नहीं, बस बाहर टहलने जाती हूँ। ऐसा बोलकर रागिनी बात डाल देती है, लेकिन उसके बात पर दोनों को विश्वास नहीं होता है। दोनों मिलकर इस बात का पता लगाने का सोचते हैं और जब पता चलता है तो दोनों हंसने लगते हैं। फिर सासू माँ अपनी बहू से कहती है, बहू, तुम छुपकर क्यों जाती थी? हमें बताती तो हम मना थोड़े ना कर देते। तुम भी ना बहू, अब हम दोनों मिलकर समोसे खाएंगे, चल बहू।